ऐसा लग रहा है कि कराची को मतलब एक अंधेरी खाई में जो है ना धकेला जा रहा है। एक वाकया ऐसा हुआ कि मार्केट में आग लगी। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मिनट्स हमारी मार्केट से फायर सिलेंडर्स गए और उसको कंट्रोल कर लिया। उस आग को आगे हमने बढ़ने ही नहीं दिया। और ऐसा एक मरतबा नहीं हुआ, ऐसा 20 मरतबा हो चुका है। मॉल के दुकानदारों के साथ बहुत ज्यादती की हमारे मौजूदा हुक्मरान मतलब गवर्नमेंट, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत ज्यादती की। एक तो आग लगी, वो जिस फ्लोर पे आग लगी वो तबाह और बर्बाद हो गए। उसके बाद हमारी देखें कमिश्नर कराची साहब की क्या मतलब पॉलिसी है कि दुकानें सीज कर दी, जो मर रहा था उसको और मार दिया। तो आप लोगों से गुजारिश है खुदारा के लेडी पुलिस लेडीज मार्केटों में जरूर दें। आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर कायद की सबसे बड़ी मार्केट जामा अलायंस मार्केट्स एसोसिएशन के चेयरमैन शेख इरशाद, और हम नाज़रीन को उनसे गुफ्तगू करेंगे कि इस मार्केट के मसाइल क्या हैं, क्योंकि इस मार्केट में बेतहाशा ट्रैफिक के मसाइल हैं, ख़वातीन के साथ स्नैचिंग होती है और दीगर मामलात हैं। इसके ऊपर वो अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान की सबसे कदीम तरीन मार्केट जो 1949 के अंदर कायम हुई। मार्केट में तकरीबन कई मार्केटें मौजूद हैं, जिसके चेयरमैन जामा अलायंस मार्केट्स एसोसिएशन के चेयरमैन शेख मोहम्मद इरशाद मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख इरशाद साहब, पाकिस्तान की सबसे कदीम मार्केट का जो अलायंस है जामा अलायंस मार्केट एसोसिएशन, उसके आप चेयरमैन हैं। ये तो आपके लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है, लेकिन यहाँ बेशुमार मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ ट्रैफिक का है और यहाँ पर ख़वातीन के साथ छीना झपटी और उनके पर्स चोरी हो जाते हैं, उनके पर्स की जेबें काट ली जाती हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के शुक्र है जी। बिल्कुल ऐसा जैसा आपने कहा कि अल्लाह पाक के करम है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि शकील भाई कि जो आपने बात कही, देखें अल्लाह का शुक्र है आज तकरीबन 13 साल से कंटिन्यू मैं इस मार्केट का चेयरमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक्सीडेंटली मतलब यानी कि मैं चेयरमैन बना। वजह ये थी कि कुछ उस वक्त के इलेक्ट्रिक नहीं थी, के ESC थी कराची में, और KSC की जातियाँ मतलब के इलेक्ट्रिक ने ना उसको कमी की ना बल्कि ज़्यादा ही कर दी, कमी तो नहीं हुई। तो KSC भी उस वक्त कोई मतलब कोई वो नहीं थी कि जी बहुत ज़्यादा। तो KSC जो जुल्म और ज़्यादती करती थी उसकी वजह से मुझे जो है ना हमने एक मैटर हुआ, मसला हुआ KSC की तरफ से, लोड शेडिंग की वजह से एक झगड़ा हुआ मार्केट में बहुत बड़ा।
हमने उस मसले को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बगैर किसी मार्केट यूनियन के, बगैर किसी चेयरमैन के, बगैर किसी एसोसिएशन के हमने उस मसले को हल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मसला जब हल हुआ तो मार्केट के तकरीबन लोग, उस वक्त पहली जो मीटिंग हुई 89 लोग, आज भी मेरे पास मिनट्स मौजूद हैं, 89 लोग जो थे वो जमा हुए मुख्तलिफ मार्केटों से। और उन्होंने जमा होने के बाद जामा अलायंस मार्केट एसोसिएशन का जो ना ऐलान किया और ये वजूद में आई जामा अलायंस मार्केट एसोसिएशन। तो उसमें उन्होंने चेयरमैन मुझे मुंतखब किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, दुकानदारों ने मेरे इज़्ज़त दी और मेरे दुकानदार मेरे साथ बहुत ज़्यादा, मेरी एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं वो और दुकानदार तमाम लोग इतना साथ देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। रात हो, दिन हो, सुबह शाम, कोई ऐसा वक्त नहीं कि वो मेरे साथ खड़े नहीं होते। और यही वजह है कि जामा अलायंस मार्केट्स एसोसिएशन को अल्लाह पाक ने आज तक इज़्ज़त से नवाजा हुआ है। इस शहर कायद के अंदर दो बड़े अहम शॉपिंग प्लाजा के अंदर आग लगी, जिसमें आरजे शॉपिंग मॉल और अर्शी शॉपिंग सेंटर में आग लगी और उसके बाद वो पूरी इमारतें जलकर खाकसार हो गई। खुदा ना खास्ता जिस तरह का बेहंगम यहाँ ट्रैफिक है आपका और दीगर मामलात हैं, अगर यहाँ कोई ऐसा वाक़ा वकू पजीर हो जाता है तो उससे निपटने के लिए आपके क्या इकदाम होंगे? क्योंकि यहाँ तो मैंने देखा नीचे ट्रैफिक इस कदर जाम है कि हद से ज़्यादा, अगर तो यहाँ तो कोई इब्तिदाई जो है इमदाद तो नहीं हो सकेगी इस कंडीशन में। जी शकील भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, शायद आपकी नज़र से, कैमरे की नज़र से नहीं गुजरा, हमारे पास फायर सिलेंडर मौजूद है और ऐसा नहीं है कि कोई हादसा पेश नहीं आया। अल्लाह पाक ने खैर की, हमारी मार्केटों में अभी ही, बल्कि मेरे ख्याल से कुछ 5 दिन पहले, आज जो आप बैठे हैं यानी कि 20 दिसंबर 2023 को आप बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से 14 या 15 दिसंबर को एक वाक़या ऐसा हुआ कि मार्केट में आग लगी। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मिनट्स हमारी मार्केट से फायर सिलेंडर्स गए और उसको कंट्रोल कर लिया, उस आग को आगे हमने बढ़ने ही नहीं दिया। और ऐसा एक मरतबा नहीं हुआ, ऐसा 20 मरतबा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई हादसा पेश आ जाता है, तो हमारे पास फायर सिलेंडर्स मौजूद हैं और हम उससे काबू कर लेते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसा होता भी है कि आग बढ़ जाती है। अगर वो रात में आग लगी तो लाजमी सी बात है, रात में यहाँ पर दुकानें बंद होती हैं तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो वो ऐसा हुआ, आग लगी, तो अल्लाह का शुक्र है दिन में अगर ऐसा कोई वाक़या होता है तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे पास फायर सिलेंडर्स बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, मैंने आपको यहाँ पर ये बात कहना ज़रूर कहूँगा, जो आपने नाम लिया आरजे मॉल और अर्शी मॉल का तो नहीं, आरजे मॉल का, बहरहाल में अर्शी मॉल क्योंकि अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे क्लियर हो गया। आरजे मॉल के दुकानदारों के साथ बहुत ज़्यादती की हमारे मौजूदा हुक्मरान, मतलब गवर्नमेंट, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत ज़्यादती की। हमारी कमिश्नर कराची से मीटिंग हुई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जैसे कि आग लगी थी 4th फ्लोर पर, 4th फ्लोर और 3rd फ्लोर पर, और उन्होंने नीचे ग्राउंड फ्लोर और 2nd फ्लोर और की जो दुकानें थीं उनको भी बंद कर दिया, उनको भी सीज कर दिया दुकानों को। और जबकि मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है, फायर ब्रिगेड वालों ने क्लियरली लिख के दिया हुआ है कि सिर्फ 4th फ्लोर और 3rd फ्लोर डैमेज हुआ है, बाकी बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और ये बिल्कुल क्लियर है, ये मेरे पास लेटर मौजूद है फायर ब्रिगेड का, उन्होंने बिल्कुल लिख के दिया कि दुकानें और बाकी किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बावजूद भी कमिश्नर कराची ने कोई कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने उसको सीज, मतलब डीसील नहीं किया। और अब मेरे ख्याल से सुना है कि परसों कोई आर्डर निकला है, खोल दिया या नहीं खोला ये मुझे अभी तक नहीं मालूम। मकसद मेरा ये कहने का कि एक तो आग लगी, वो जिस फ्लोर पे आग लगी वो तबाह और बर्बाद हो गए। उसके बाद हमारी देखें कमिश्नर कराची साहब की क्या मतलब पॉलिसी है कि दुकानें सीज कर दी, जो मर रहा था उसको और मार दिया। जो ये जामा कलात की मार्केट का फ्रंट साइड भी, जो कि एम एच जिना रोड है, पाकिस्तान की मशहूर शाहरा है, और ये इसका अकब साइड जो है आपका, यहाँ पर मुस्तकिल ट्रैफिक जाम रहता है। और जिसकी वजह से यहाँ मैंने देखा इस पूरे, यहाँ रक्षों का एक अजदाम मौजूद है और वो रक्षे वाले अपनी मनमानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने नीचे पे शूट्स किए और नाज़रीन हमारे वीडियो में आगे देख सकते हैं कि यहाँ रक्षों की एक बहुतात है और उसके बावजूद यहाँ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार यहाँ मौजूद नहीं है, जो कि महकमा ट्रैफिक पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान है। और उसके अलावा यहाँ ख़वातीन के पर्स जो है उनकी जेबें कट जाती हैं, आए रोज़ ये इस तरह के मुतअद्दिद वाक़ात होते हैं। तो इन सारे मामलात को आप किस तरह हल करने का इरादा रखते हैं? देखिए जी, इसकी बहुत सारी हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं, बहुत मरतबा हमने इस पर इम्प्लीमेंट भी किया, इस पर हमने ऑपरेशन भी किए हैं KMC के साथ मिलके, DMC के साथ मिलके, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके, थाने के साथ मिलके। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कराची को मतलब एक अंधेरी
खाई में जो है ना धकेला जा रहा है, एक अंधे कुएं में डाला जा रहा है कराची को जानबूझकर। कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई कोई इदारा सुनने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो केएमसी हो चाहे वो डीएमसी हो। मकसद मेरा ये कहने का कि देखें, अब हमारे को ये जो प्रॉब्लम रिक्शों की आपने बताई, ये बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम कोई छोटी प्रॉब्लम है, इसको हल करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हमने पॉलिसीज़ बनाई थी, हमने वॉलंटियर रखे थे, लेकिन अब हम भी कब तक वॉलंटियर रखेंगे? और वॉलंटियर को आप समझते हैं कि रिक्शे वाला तो बदमाश है, रिक्शे वाला सुनता ही नहीं है किसी की। आप मार्केट कराची शहर में आप भी रहते हैं, आप देख लें, वो तो बदमाश बने हुए होते हैं। जैसा भी आपने नीचे सुना, हमारे एसोसिएशन के अहदेदार थे, उन्होंने बताया कि उनकी मार्केट के बाहर एक रिक्शे वाले ने लेडीज़ के साथ किस तरह बदतमीजी की। हमें नहीं पता, अगर वो हमें बुलाते तो हम वहाँ जाते, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते। मकसद यही है, हमने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन जब तक यूनिफॉर्म मौजूद नहीं होगा, ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं होगी, हम तब तक कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, पुलिस के जो आला हकाम हैं उनसे आपकी मुतअद्दिद मुलाकातें भी रहती होंगी, तो इस बल्कि दरखास्तें भी आपने लगाई हैं जो आप बता रहे थे, जिस तरह मुझे भी, तो इसमें किस तरह इस मसले का वो तदारुक करेंगे? देखिए जी, हमने एक मरतबा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा जो है ना आला अफसरान से बातचीत की और उनसे रिक्वेस्ट की कि खुदारा आपकी मेहरबानी कुछ तवज्जो दें। हम वो लोग हैं जिनसे पाकिस्तान चलता है, हम ताजिर बरादरी से, मुल्क की मईशत चलती है तो फिर मुल्क चलता है ना। लेकिन दरख्वास्तें देने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं है। एक मर्द मुजाहिद, मैं तो यही कहूँगा, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, DIG साउथ थे जनाब शाहिद हयात साहब, वाकिफ़ है पूरी दुनिया उनके नाम से। अगर कोई अफसर अच्छा काम करता है तो मैं बोलता हूँ उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। तो शाहिद हयात साहब, मैं इस वक्त अगर उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ तो आपको पता है कि मैं कोई चमचागिरी नहीं कर रहा, क्योंकि वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। अब तारीफ़ करने की वजह यह है कि वो वाकई मर्द मुजाहिद थे और वो डिसीजन मेकर अफसर थे। उनसे हमने जाके शिकायत की तो उन्होंने उसी टाइम एट अ टाइम हमारे लिए जामा किलात मार्केट के लिए 10 पुलिस एहलकार, मतलब ऑर्डर पास कर दिया कि जी ये 10 पुलिस एहलकार जामा किलात मार्केट में रोज़ डेली की बुनियाद पे जाएंगे। और हमने उनसे जब रिक्वेस्ट की कि सर आपकी जो टाइमिंग है पुलिस की, वो सुबह 8 से शाम 8 तक है, हमारे पास जो पेमेंट का शेड्यूल है वो तो रात 8 के बाद शुरू होता है। तो उन्होंने हमसे बोला कि आप क्या चाहते हैं? हमने कहा कि सर आपकी मेहरबानी, ये पुलिस वाले आप हमारे पास 12 बजे भेजें दिन में और रात 10:30 तक ये हमारे पास मौजूद रहे। उन्होंने कहा डन, ये भी डन हो गया। वो बाकायदा पुलिस वालों को ये टाइम दे दिया गया कि आप 12 बजे यहाँ आएँ और 10:30 बजे तक आप यहाँ रहेंगे। और अल्लाह का शुक्र है उस टाइम हमारे पास कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई जुर्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर अफसरान चाहें, इदारा चाहे तो सब कुछ हो सकता है, इदारा ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी बताएं हमारे नाज़रीन को, रमज़ान मुबारक की इस वक्त बिल्कुल आमद है, करीबी आने वाले 2 से 3 माह में रमज़ान शरीफ की आमद होगी। उस हवाले से शहर की सब कदीम और पुरानी मार्केट और यहाँ सबसे ज़्यादा रश होता है, तो उस कंडीशन से निपटने के लिए आपने अभी क्या इक़दाम करने का इरादा रखते हैं? देखिए जी, फिर असल में सारा काम इंतजामिया पे आता है। हम जो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, हम अगर जाते हैं किसी मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल हम ये रोड बंद करना चाहें, जैसे रश होता है लेडीज़ का, लेडीज़ मार्केट आप समझते हैं, अगर हम चाहें इस रॉबसन रोड को ब्लॉक कर दें तो उसमें इंतजामिया का किरदार सबसे पहले आता है। आप अगर हम बगैर किसी इंतजामिया के कर देते हैं तो वो बोलते हैं जी बदमाशी कर रहे हो आप लोग। आप इंतजामिया को दरख्वास्त लिख के देते हैं तो वो उस पर एक्शन नहीं लेते, हम जाए कहाँ? तो बात ये कहने की कि हर मामले पे हम तो ये चाहते हैं कि इस रोड को इस तरह से बना दें कि मॉडल रोड हो, ख़वातीन जब यहाँ आएँ तो बहुत आसानी के साथ यहाँ पर शॉपिंग कर सकें। लेडीज़ की जो आपने मुझसे सवाल किया था, लेडीज़ की जो जेबें काट ली जाती हैं, पर्स काट लिए जाते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी कुछ अरसे पहले एक मतलब खातून मेरे पास आई कंप्लेन लेकर, और वो मैं अगर आपको बताऊँगा तो आप हैरत करेंगे कि वो घरों में बर्तन धोने, कपड़े धोने का काम करती थी, मासी थी, और उन्होंने तकरीबन 2 साल से अपनी जो सेठ, मतलब जिसके पास वो काम करती थी, एक मतलब किसी जिस घर पे, उनसे उन्होंने वो पैसे अपनी बच्ची की शादी के लिए तनख्वाह काट काट के उनके पास जमा कराए थे। और वो पैसे लेकर मार्केट आई। वो तकरीबन 1,65,000 रुपये की उनकी रकम थी उनकी जेब में। वो कुछ रियाल थे उनके पास, कुछ दिरहम थे और कुछ डॉलर्स थे और कुछ पाकिस्तानी करेंसी थी। जो जिसके पास नौकरी करती होगी उनके पास जो मौजूद होंगे उन्होंने वो दे दिए उनको। वो मार्केट में उतरी और उनका पर्स कट गया। अब आप मुझे बताइए वो बेचारी औरत कहाँ जाए, किसके पास जाए और किससे फरियाद करे? तो ये क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे को लेडी पुलिस प्रोवाइड नहीं की जाती, हमारे पास लेडी पुलिस नहीं आती, और जब लेडी पुलिस नहीं आती तो लेडीज़ ही पर्स काटती है। अब हम उस लेडीज़ को कैसे पकड़ें, कैसे हाथ डालें? किसी लेडीज़ को हम हाथ डालें तो वो फिर वो आपको पता है लेडीज़ के पास एक ही हरबा होता है कि जी मेरी इज्जत पे हाथ डाला। तो उसकी वजह से हम
मर्द हजरात पीछे हट जाते हैं। तो लेडी पुलिस अगर होगी तो वो लेडीज को पकड़ेगी, तो इस तरह की कोई ऑब्जेक्शन और इस तरह की कोई बात आएगी नहीं। तो हमने आज आपके तवज्जुह से भी ये बात मैं आला हुकाम तक पहुंचाना चाहूंगा, अगर वो सुने तो खुदारा ख्याल कीजिए, आपकी भी माँ बहनें आती हैं, आपकी यहाँ भी लेडीज़ है, आपकी यहाँ की लेडीज़ भी शॉपिंग करने निकलती है मार्केटों में, अगर उनके साथ इस तरह का कोई वाकया पेश आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है खुदारा के लेडी पुलिस लेडीज़ मार्केटों में ज़रूर दें। हर लेडी, मैं नहीं कहूँगा सिर्फ जामा क्लाथ पे, पूरी कराची में जितनी भी लेडी मार्केट्स हैं लेडीज़ की जहाँ पे शॉपिंग खरीदारी होती है, वहाँ लेडी पुलिस लाजमी आप दें ताकि इन चीज़ों से लेडीज़ महफूज रह सके। नाजरीन, हमारे साथ जामा मार्केट अलायंस के चेयरमैन शेख मोहम्मद इरशाद मौजूद थे, जो कि पुरज़म थे कि इस मार्केट, जो कि इस तकरीबन 60 से ज़ायद मार्केट्स के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, कि इस मार्केट के अंदर जो ख़वातीन के पर्स कट जाते हैं और दिगर मसाइल, बिलखसूस ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसला हैगा, उसको हल करने के लिए वो पुरज़म है और वो चाहते हैं कि मुतल्लिका पुलिस अफसरान और बिलखसूस उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि यहाँ ख़वातीन पुलिस एहलकार तैनात की जाएं, जो ख़वातीन को ही लुक आफ्टर कर सकें, क्योंकि मर्द हजरात ख़वातीन में नहीं घुस सकते। और सबसे बड़ी बात कि ये पाकिस्तान को में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर करने वाले लोग हैं। बिलखसूस रक्शे वालों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपनी इजारादारी कायम की है, जिससे दुकानदार हजरात और बिलखसूस आने वाली ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। मार्केटों में सूरत हाल ये है, लोग दुकानें खाली कर रहे हैं, लोगों को दुकानों में माल नहीं है, जिन लोगों को सैलरियाँ देनी है उनको सैलरियाँ नहीं दे पा रहे हैं, जिन लोगों से उधार माल लिए हुए हैं उनको लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो अभी एक मसला है यहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत कभी कोई ग्राहक कस्टमर होता भी है तो हमारी लेडीज़ मार्केटें हैं, इन लेडीज़ मार्केटों में लेडीज़ पुलिस वालियाँ हम मांग मांग के थक गए, लेडीज़ पुलिस वालियाँ हमें नहीं मिलती हैं, क्योंकि लेडीज़ पुलिस वालियाँ होंगी तो जो चोर ख़वातीन या उनके बीच में घूम रही होती हैं वो लेडीज़ के पर्स काट लेती है, तो उस पर हम तो हाथ नहीं डाल सकते। तो बड़ी हम रिक्वेस्ट करेंगे सिंध पुलिस के आला अफसरान से कि वो यहाँ लेडीज़ मार्केटों में लेडीज़ पुलिस वालियाँ दें ताकि इन चोर औरतों को पकड़ा जा सके। मसला हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर ये औरतों से बदतमीजी भी करते हैं। अगर औरतें कब किराया बोलती हैं तो वो कहते जाओ तुम्हारी औकात नहीं है, मर्दम में जाओ तुम। यहाँ पे हर वक्त ये हो गया, रॉन्ग में निकालेंगे, यहाँ से ट्रैफिक पूरी जाम, बिल्कुल मुस्तकिल जाम रहती है यहाँ पे। आप बोलिए, ये आप देख रहे होंगे, वीडियो में नजर आ रहा होगा, पूरा रोड जाम होगा, सिर्फ बच्चों की बदमाशी। एम ए रोड पर ना पार्किंग का बहुत बड़ा फुकदान है, और आज होती है ना, ग्राहक जो है ना परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। अब कोई कस्टमर आता है अपनी बेगम के साथ मोटरसाइकिल पे आता है, तो हर 10 मिनट बाद वो कार मोटरसाइकिल लिफ्टिंग कर लेते हैं। इतना ज्यादती हो रही है ना इस एम ए रोड पे, खासतौर पर हमारी पूरी मार्केट मुतासर है चारों मार्केट, जामा क्लाथ, नूर क्लाथ मार्केट, अल्लाह वाला मार्केट, कामरीन मार्केट, जामा कॉम्प्लेक्स, जामा मॉल, बहुत परेशानी है। अच्छा, ये वाला जो एरिया है हमारा, ये आरामबाग का है, वहाँ की मोटरसाइकिल भी उठा के ले जाते हैं। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।